हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विजन्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए पहले हम सब देख लेते हैं कि आज के क्लासेस में क्या क्या स्टडी मटेरियल्स होंगे। तो ये रहा हमारा आज का स्टडी मटेरियल। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नीड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जिसका मतलब है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमारे बॉडी में रिक्वायर क्यों होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा हार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे ब्लड और उनके मेन कंपोनेंट्स और उनके फंक्शन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले नीड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो देखिए यहाँ पर लिखा है द ह्यूमन बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स मशीन। इट रिक्वायर्स nutrients and minerals for functioning. To keep maintain all the processes of human body, circulation of blood is required. तो यहाँ इस लाइन में बोला जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन, राइट। ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है। बहुत सारे फंक्शन, ये प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडीज़ में। तो इन फंक्शन को करने में जो उन्हें तो एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के द्वारा मिलती है उन्हें। जब ब्लड हमारे बॉडी में पास आउट होता है, हर पार्ट में जब ब्लड पास आउट होता है, तो ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड और अदर इसेंशियल मटेरियल्स पहुंचाता है दूसरे पार्ट्स में, ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। तो इसलिए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या कह रहे हैं, द मेन पर्पस ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट ह्यूमन बॉडी एंड ऑल्सो टू कैरी आउट द वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम बॉडी, जैसा कि मैंने कहा। और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी बहुत हेल्प करता है। ये हार्मोन्स को भी ब्रेन से दूसरे पार्ट में पहुंचाता है। तो ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हार्ट के बारे में। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम हार्ट और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की वर्किंग के बारे में भी पढ़ेंगे। सो देखिए, द हार्ट इज राइट इन द सेंटर ऑफ चेस्ट, located slightly towards left between the two lungs as shown in the given figure. अभी मेरे पास फिगर अवेलेबल तो नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पक्का पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि हार्ट हमारे चेस्ट के बीच में रहता है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि हार्ट, तो जहाँ तक मुझे पता है हार्ट तो लेफ़्ट साइड में होता है। आप थोड़ा सही भी हैं और थोड़ा गलत भी, क्योंकि हार्ट अप्रॉक्सीमेटली सेंटर ऑफ द चेस्ट में नहीं होता है। ओके, वो थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ भी होता है, इसलिए हमें हार्ट बीट हमेशा लेफ़्ट साइड में ही ज़्यादा सुनाई देती है, फील होती है। सो नेक्स्ट, द हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड membrane covering called pericardium. This membrane contains pericardial fluid which reduces friction during heartbeat. So pericardium जो है वो उसका आउटर कवरिंग है, आउटर डबल लेयर कवरिंग। ओके, तो pericardium is made up of cardiac muscle, remember this point, and this membrane contains pericardial fluid. ना उस मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप्स रहते हैं वहाँ पर पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है, जो हार्ट बीट का जो फ्रिक्शन है उसे कम करने में मदद करता है। क्योंकि अगर हार्ट बीट का फ्रिक्शन अगर बढ़ गया तो ज़्यादा हार्ट बीट होगा ज़्यादा तेज़ी से। तो नेक्स्ट, द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स 4 चैम्बर्स, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। हम इसके बारे में, हार्ट एनाटॉमी के बारे में हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वेट गाइस। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो देखिए ज़रा, ब्लड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी, वी ऑल नो दैट। नाउ
what's its main function? We have already studied in our previous slide that its main function is to circulate nutrients, hormones, minerals, and other essential components to different parts of the body. Now next, what that through which part blood flows? We can't say that through our body only blood flows. No, the blood flows in a blood vessel. Okay. Now, what blood is composed of? Blood is actually composed of mainly two things. Number one is plasma, the fluid part of the body. 90% concentration of blood is the plasma. Okay, the watery part. Now, the other 10% concentration of blood is the cellular elements. जो सेल का एलिमेंट्स होता है वो है 10%, और वो सेलुलर एलिमेंट्स में तीन तरह के सेल्स इंक्लूड होते हैं. नंबर वन है रेड ब्लड सेल्स, नंबर टू वाइट ब्लड सेल्स एंड नंबर थ्री प्लेटलेट्स. नाउ ये तीनों जो सेल्स हैं, ये तीनों सेल्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है ब्लड से. ओके, ये तीनों सेल्स का अपना ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है. सो देखिए, सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स. नाउ रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स. Red blood cells are also known as erythrocytes. Why? Because erythro means red. That's why erythrocytes are known as red blood cells. Now, let's talk about its structure. It is actually a disc-like structure. Means flat at the center and thick at the boundary. Okay, like a disc. Okay, or you can say like a stadium. Of course. Now, red blood cells are involved in transporting oxygen, other nutrients to various parts of body. Now, why only red blood cell is involved in transporting oxygen? Because it contains hemoglobin, the iron-containing protein. Hemoglobin is an iron-containing protein which have the ability to carry oxygen to different part of the body. Only hemoglobin can carry oxygen and no other cell or element. Remember this point. Now one more point is there, that nucleus. The nucleus is absent in red blood cells. Okay, means when the red blood cells are produced, that time nucleus is present. But after the maturation of red blood cells, okay, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है. सो red blood cells, in red blood cell nucleus is absent after maturation. Now, where they are produced? Red blood cells are produced in the long marrow. In the marrow of long bones. Sorry for that. In the marrow of long bones. Now, white blood cells or leukocytes. Now, why it is known as leukocytes? Because leuko means white, so it's known as leukocytes. Now, let's talk about its structure. Actually, it does not have any structure. It is irregular in shape. Now, the white blood cell, what is main? See, red blood cells we have studied that its main function is to carry oxygen. So now, white blood cells, actually its main function is to defend our body from pathogens, from outsiders. Okay, it provides defense system to our body. Now, next important point, that it does not contain hemoglobin. It does not contain hemoglobin, so it does not have the ability to carry oxygen, and nucleus is present in it. Next, you can see the structure of red blood cells. Just see, flat at the center and thick at the boundary part. So these are red blood cells. Next are white blood cell structures. Just see the different type of structures. Actually, just see monocytes, eosinophils, basophils, lymphocytes, neutrophils. All these are the different types of white blood cells we are going to study later in this session. Just see their structure. They are actually irregular in shape. Now, different types of
white blood cells. So at first, white blood cells is categorized into two types of cell, granular and non-granular. Okay, so here granular means the cytoplasm which contains small grains, and non-granular means cytoplasm which do not contains small grains in their cytoplasm. Now granular cells are divided into three types of cell: neutrophils, eosinophils and basophils. Now they have a specific function, so we are going to read that. So neutrophils, it kills the bacteria entering the cell through a process called phagocytosis. Now what is phagocytosis actually? Now just see. Wait a second. Now just see that. Just imagine that there is a white blood cell. Okay. Now a bacteria enters the cell. That time neutrophil will kill that bacteria, और it will engulf that bacteria. उसको खा लेगा, बैक्टीरिया को खा लेगा और उसको ख़त्म कर देगा. तो ये जो प्रोसेस है इसी को शॉर्ट में कहा जाता है phagocytosis. Neutrophils are responsible for phagocytosis. Remember this. Now another is eosinophils. Now their function is almost same. They attack and kill parasite and cancer cells. बस. Now basophils, it's very important. Now just see, basophils release करता है हिस्टामिन. अब क्यों करता है? एक स्पेसिफिक कंडीशन में. तो चलिए देखते वो कंडीशन क्या है. जब कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, ओके, जब कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है और तो उस समय बैसोफिल हिस्टामिन को रिलीज़ करता है. और हिस्टामिन क्या करता है? वो ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है उस एंटर्ड पार्ट में. ओके, जहाँ मतलब इंजरी हुआ है वहाँ पर वो ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है और ब्लड वेसल की जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो थोड़ी बढ़ जाती है जिससे ब्लड फ्लो और ज़्यादा तेज हो. और इसके कारण वहाँ पर हमें रेडनेस और स्वॉलन होता है, लाल हो जाता है वो पार्ट, और थोड़ा वहाँ पर थोड़ा लोकल हीट भी बढ़ जाता है. और वो क्यों होता है? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए. वो एक डिफेंसिव सिस्टम है, डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, जिससे हमारा बॉडी वो पैथोजन से बच सकता है. और ये जो प्रोसेस होता है हिस्टामिन रिलीजमेंट, उसके बाद ब्लड फ्लो इंक्रीजमेंट, तो ये पूरा प्रोसेस को हम सब कहते हैं इन्फ्लेमेशन. नाउ नेक्स्ट आर नॉन ग्रैनुलर सेल्स. उसमें आते हैं दो टाइप के सेल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. नाउ लिम्फोसाइट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना against the harmful poisonous substances. It neutralizes them or it kills them. वो उनका जो टॉक्सिन रहता है उसे या तो न्यूट्रलाइज कर देता है, या तो काट देता है, या फिर वो जो टॉक्सिन को ही ख़त्म कर देता है. तो lymphocytes is very important. Lymphocytes and basophils and neutrophils. Now monocyte, its function is also almost the same like neutrophils. It fights with bacteria, virus, fungi, etc. Now next पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में. तो प्लेटलेट्स क्या है? हमने रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा कि वो ऑक्सीजन कैरी करता है. वाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ा कि वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. तो प्लेटलेट्स का क्या काम है भाई? एक्चुअली प्लेटलेट्स का काम है ब्लड का क्लॉटिंग करना. मतलब जैसे आपका बॉडी में कहीं कट हो गया तो वो जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसे स्टॉप करना, वहाँ पर कुछ एक ट्रैप बना देना जिससे ब्लड फ्लो रुक जाए. तो प्लेटलेट का यही मेन फंक्शन है. अब इसका शेप जैसे कि आप गिवन पिक्चर में देख रहे हैं ओवल होता है. ना मेन फंक्शन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. अब वो फंक्शनिंग होता कैसे है ये ज़रा अच्छे से समझिएगा गाइस. सो जब हमारे बॉडी में कहीं कट होता है उस वक्त प्लेटलेट
थ्रोम्बोकाइनेस को रिलीज करता है। थ्रोम्बोकाइनेस, हाँ। सो ये थ्रोम्बोकाइनेस जो है, ये प्लाज्मा में जो कैल्शियम आयंस होते हैं, प्लाज्मा में जो कैल्शियम आयंस होते हैं उसके साथ ऐड हो जाता है। ये दोनों मिलके रिएक्ट करते हैं, ओके। अब ये दोनों मिलके मतलब एक एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं अभी। अब ये जो थ्रोम्बोकिनेस है और ये जो कैल्शियम आयंस है, ये दोनों ऐड हो गए। अब प्लाज्मा के अंदर एक है प्रोथ्रोम्बिन। अब वो इनएक्टिव है, इनएक्टिव को प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं ना। वो एंजाइम है, तो एंजाइम का काम रहता है इनएक्टिव हार्मोन्स को एक्टिव करना, तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देता है थ्रोम्बिन में, ओके। तो वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट कर देता है। अब थ्रोम्बिन का क्या काम है भाई, देखते हैं। अब थ्रोम्बिन फिर से कैल्शियम आयंस के साथ रिएक्ट करता है। प्लाज्मा में जो कैल्शियम है और थ्रोम्बिन जो प्लाज्मा में है, वो दोनों रिएक्ट करते हैं और फिर वो दोनों फाइब्रिनोजेन के साथ रिएक्ट करते हैं। फाइब्रिनोजेन एक्चुअली एक सॉल्यूबल मटेरियल है। प्लाज्मा तो हमने पढ़ लिया कि वो पूरा फ्लूइड पार्ट है, तो फाइब्रिनोजेन भी उसका एक सब्सटेंस है, तो वो भी ऑफ कोर्स सॉल्यूबल होगा। तो थ्रोम्बोकाइनेस और कैल्शियम दोनों मिलके फाइब्रिनोजेन के साथ मतलब रिएक्शन करते हैं और फाइब्रिनोजेन इसके बाद बन जाता है फाइब्रिन। फाइब्रिन बन जाता है ना। फाइब्रिन क्या है, फाइब्रिन इज़ अ नॉन सॉल्यूबल सब्सटेंस। अब नॉन सॉल्यूबल मतलब ये वाटर ही नहीं है, नॉन सॉल्यूबल स्टिकी सब्सटेंस बन चुका है। जैसे जेली आप कह सकते हैं, च्युइंगम जैसे नॉन सॉल्यूबल स्टिकी वैसा ही बन चुका है अभी फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिन का क्या काम है, ये एक थ्रेड बनाता है और फिर जो वहाँ पर जो क्लॉटेड पार्ट है, आई मीन सॉरी, जो मतलब इंजर्ड पार्ट है, वहाँ पर जाके वो उसे सील देता है, आप कह सकते हैं। वो उसे पूरी तरह से ढक लेता है ताकि ब्लड फ्लो ना हो, ज़्यादा ब्लड फ्लो को रोक देता है। और बाकी बचा जो प्लाज्मा है, कैल्शियम तो वेस्ट हो गया, सॉरी वेस्ट नहीं, कैल्शियम तो वहाँ यूटिलाइज हो गया, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में रिएक्ट हो गया, फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में हो गया। तो बाकी जो बचा हुआ जो फ्लूइड पार्ट रहता है उसे कहते हैं हम सीरम, जिसमें फाइब्रिनोजेन एब्सेंट रहता है उसे कहते हैं हम सीरम। अब ये जो सीरम है वो येलोइश मटेरियल होता है, ये बाद में हमारे बॉडी से स्क्वीज आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसका अभी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो देखिए हमारा बॉडी कितने अच्छे से काम करता है। जब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे बाहर कर दो, ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी स्पेसिफिक फंक्शन। सो मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे यहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पर एक कट है, तो यहाँ ब्लड क्लॉटिंग ऐसे करके ऐसे 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 करके कुछ ना थ्रेड्स जो है इसे ढक लेते हैं, ऐसे 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 करके, ताकि ब्लड ना आ सके। देखिए ऐसे करके स्लोली ढक लेते हैं।